कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा मूविंग एवरेज यूज करें। उस समय प्राइस की छोटे साइकिल को फॉलो करोगे जो कि 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है वो फॉलो। हमें बड़े ट्रेंड से मतलब ही नहीं, हम जानते हैं कि हमें छोटे ट्रेंड पे ही लेना है। कोई भी अगर बंदा अगर इसको भी फॉलो कर लेना तो वो कभी भी ट्रेड के गलत साइड में नहीं फंसेगा कि आई विल ओनली ट्रेड लॉन्ग जब प्राइस 10-20 डे के ऊपर है और आई विल ओनली ट्रेड शॉर्ट जब प्राइस जो है। हाय एवरीवन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को देख के कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। उसका करेक्ट ट्रेंड क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, एक तरीका जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए सही से। तो वेलकम भरत सर, वापस से आपकी के साथ हमारी जो सीरीज़ है लर्निंग सीरीज़ वो कंटिन्यू रखते हैं। जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसकी हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को स्टार्ट से देखें तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो भरत सर, आज मूविंग एवरेजेस के बारे में आपसे समझते हैं कि कैसे हम मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेंड पता कर सकते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता कर सकते तो देखिए, अगर एक इंडिकेटर आप प्राइस पे मुझसे पूछो कि एक इंडिकेटर सर आपको सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करने मिलेगा प्राइस के ऊपर, तो वो ऑफ कोर्स मूविंग एवरेज ही होगा। ठीक है, तो पहले मूविंग एवरेज यूज करने से पहले मैं आपको ये इंडिकेटर्स की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ओवरले। ओवरले मतलब कि अपर पैनल पे प्राइस के ऊपर प्लॉट हो जाते हैं। तो जैसे कि मूविंग एवरेजेस हैं, बॉलिंजर बैंड्स हैं, कैल्टनर चैनल्स हैं, ये प्राइस के ऊपर प्लॉट होते हैं। और एक होते हैं अंडरलेस, यानी कि एक अलग पैनल में वो प्लॉट होते हैं, जैसे कि आरएसआई है, स्टोचैस्टिक्स है। तो हम बात करेंगे दोनों तरह के इंडिकेटर्स की, लेकिन आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल इंडिकेटर है। और मेरे ख्याल से 99.99% जो ट्रेडर्स हैं वो मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेजेस को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ट्रेंड, मैं तो मानता हूं कि ट्रेंड डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड जो इंडिकेशन है मूविंग एवरेजेस के। तो अगर आप यहाँ पर ये प्राइस चार्ट को देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये बहुत प्राइस जिग जैग दिखेगा, राइट। तो मूविंग एवरेज क्या करता है ना, इन सब प्राइस चार्ट्स में जो ये अप लो हाई ओपन क्लोज जो है, इसको स्मूथ आउट कर देता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो कि इस तरह से ऐसे लाइन एक बनेगी। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, आप फर्ज करो कि ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इसको समझना ज़्यादा आसान है। हम लोगों को ये अच्छी तरह से बता रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो किस तरह से ऊपर नीचे बिना किसी ज़्यादा ऊंच नीच के। और यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस पे जो है वो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो मूविंग एवरेज क्या करती है ना, ये पूरे प्राइस एक्शन को स्मूथ आउट कर देती है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है मूविंग एवरेज का। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। हैं। सर, इसका मतलब मतलब कि आप समझो कि अब यहाँ पर आप ऐसे ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पर कोई सपोर्ट आपको, आप जनरली हम जब सपोर्ट बनाते हैं तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कोई पिवट है क्या या कोई स्विंग है क्या। तो अभी आप यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड में आपको कोई पिवट या स्विंग नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये मूविंग एवरेजेस क्या करेंगे ना कि कई बार ये जो है वो प्राइस को सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे, क्योंकि ये देखा जाता है ना कि प्राइस अगर इस मूविंग एवरेजेस को अच्छी तरह से फॉलो कर रही है, प्राइस अगर इसी एवरेज के आसपास चल रही है, तो आगे जो हिस्ट्री में भी देयर इज ए हाई चांस कि प्राइस जो है इसी मूविंग एवरेज को फॉलो करेगी। इसीलिए वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। तो अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है तो ऑफ कोर्स हम लोगों को एक ट्रेडिंग सिग्नल की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको, राइट। तो एक एक करके हम सारा इसका आपके साथ फंक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेजेस, जब कोई भी इंडिकेटर पैनल पे जाके मूविंग एवरेज देखोगे ना, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होंगे। यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज, बहुत तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ दो तरह के मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे, या तो SMA यूज करेंगे या हम EMA यूज करेंगे। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। इन दोनों की कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। EMA जो है वो थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि वो जो लेटेस्ट जो डेटा होती है उनको वो कैलकुलेट करती है। और SMA थोड़ा सा मूविंग एवरेज EMA से स्लो होता है, क्योंकि वो नॉर्मल जो है वो एवरेज लेती है। तो ये दोनों तरह के मूविंग एवरेजेस हम यूज करेंगे, और इन दोनों तरह के मूविंग एवरेजेस को कब यूज करना है ये भी हम आपको बताएंगे। सेकंड, एक कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा मूविंग एवरेज यूज करें। तो वो कंफ्यूजन भी आज हम आपके साथ दूर करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको इसके एडवांस यूसेजेस भी बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूविंग एवरेज एक ट्रेंड
का जो डिटर्मिनेशन, हम ट्रेंड का डिटर्मिनेशन मूविंग एवरेज से कैसे कर सकते। अच्छा, एक और कंफ्यूजन और होता है लोगों को कि सर कौन सा मूविंग एवरेज यूज करें, 10 पीरियड, 20 पीरियड, 50 पीरियड, 200 पीरियड। तो उसको भी आज हम सॉर्ट आउट कर देंगे कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है, राइट। तो शुरू करते हैं। पहले आप एक काम करो, आप यहाँ पर पहले मेरे को एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट करके दो। तो अब यहाँ पर देखिए जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये एक 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कौन से मूविंग एवरेज को आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो जब प्राइस ट्रेंड कर रहा है, किस तरह से प्राइस को एज ए सपोर्ट की तरह काम दे रहा है। देखिए प्राइस, ये मूविंग एवरेज प्राइस को ब्रीच करती है, फिर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है, यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाती है, यहाँ सपोर्ट लेके थोड़ा सा शेकआउट करती है लेकिन लेके ऊपर जाती है, यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है, राइट। तो अब ट्रेंड में जब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो हम बोलते हैं जनरली कि ट्रेंड जो है वो अप होता है, राइट। और जैसे ही ये सीक्वेंस बदल जाता है, मतलब कि अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्राइस है ये मूविंग एवरेज के नीचे जाना शुरू कर देती है। तो अब ये जब सीक्वेंस चेंज हो गया तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, डाउन हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो प्राइस जो है मूविंग एवरेज को बार बार जो है कट कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इस एरिया में, ये वाले एरिया, आप देखो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज को कट कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। तो अब ये तो ट्रेंड डिटर्मिनेशन हो गया हम लोगों को कि प्राइस जो है अगर मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो हम प्राइस को अप ट्रेंड में मानते हैं, और प्राइस जो है मूविंग एवरेज की जब नीचे रहती है तो हम उसको डाउन ट्रेंड में मानते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें, देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. सर, तो इसमें एक्सपोनेंशियल और सिंपल में क्या फर्क है? आप सिंपल भी लगा लो। तो अब आप देखो कि ये जो ग्रीन कलर वाली जो लाइन है ना, ये आपने सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करी, और ये ब्लू वाली जो लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आप देखो ये डिफरेंस आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा फास्ट होता है, तो वो प्राइस के जनरली ज्यादा क्लोज प्राइस को ट्रैक करता है, और जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो जनरली थोड़ा सा स्लो होता है और प्राइस को जो है वो थोड़ा लेट ट्रैक करता है। तो इसमें वैसे कोई भी मतलब ऐसी कोई मारामारी नहीं है कि मेरे को सिंपल यूज करना है या मेरे को एक्सपोनेंशियल यूज करना है। मूविंग एवरेज आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अब इस चीज को भी मैं क्लैरिटी में लेके आता हूं कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब हम छोटा साइकिल अगर ट्रैक कर रहे हैं, साइकिल क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। अगर हम छोटा साइकिल ट्रैक कर रहे हैं तो 10 पीरियड, जैसे हम 10 पीरियड ट्रैक कर रहे हैं या 20 डे को ट्रैक कर रहे हैं, तो उस समय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक्सपोनेंशियल यूज करें। और जब हम बड़ा साइकिल ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि 50 डे यूज कर रहे हैं, या हम 200 दिन का मूविंग एवरेज जब यूज करते हैं, तो उस समय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो यूज करें। क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को जो ट्रेंड पे रिएक्शन है वो जल्दी मिले। और जब हम कोई ट्रेंड वाला ट्रेड लेते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि ठीक है वो मतलब कि हमें शेकआउट ना हो और हम आराम से जो है उसको ट्रेंड को ट्रेल करें, इसीलिए हम उसको सिंपल यूज करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को पहला फंक्शन पता चल गया कि मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड के लिए सबसे बेटर है, राइट। अब हम सेकंड कंफ्यूजन दूर करते हैं कि कौन से मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम अलग अलग मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। तो एक 20 तो पहले से प्लॉट है, आप यहाँ पर एक 10 प्लॉट करो, एक 50 प्लॉट करो, एक 200 प्लॉट करो। 10, 50 और 200, 20 ऑलरेडी प्लॉट है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया ना, यहाँ पर 4 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिए। ये मूव वाली जो है वो 10 पीरियड है, ये ऑरेंज वाली 20 है, ये जो ग्रीन वाली है वो 50 है, और ये ब्लू वाली जो है, इंडिगो वाली जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अब आप एक चीज देखो, अब आप ये खुद ऑब्जर्व करके मेरे को बताओ कि कौन सा मूविंग एवरेज प्राइस के सबसे बगल में है और कौन सा मूविंग एवरेज प्राइस से सबसे दूर है। सर 10 वाला सबसे नजदीक है और 200 वाला सबसे दूर है। तो अब हम यहाँ पर ना एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि है साइकिल्स का, राइट। मतलब आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए, मैं कोई बहुत रॉकेट साइंटिस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आऊंगा, इजी साइकिल कॉन्सेप्ट। देखिए जब स्टॉक मार्केट चलता है ना, तो वो अलग अलग साइकिल फॉलो करता है,
है ना। तो स्टॉक मार्केट 10 दिन का साइकिल फॉलो कर सकता है, 20 दिन का साइकिल फॉलो कर सकता है, 50 दिन का करता है, 200 दिन का करता है। तो जनरली ये जो 10-20 डे होते हैं ना, ये हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म साइकिल को प्राइस फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, अगर आपको अपनी पोजीशंस आप चाहते हो कि नहीं मैं 4-5 दिन ही रखूं और उसके बाद ट्रेंड जैसे ही चेंज हो तो मैं अपनी पोजीशन निकालूं, मेरे को बड़ा ट्रेंड से मतलब नहीं है, राइट। मैं जो हूं रोज ट्रेड करने के इच्छुक हूं, मैं एक हफ्ते में मुझे एक दो ट्रेड मुझे चाहिए, या 2-3 हफ्ते से मुझे एक आधा ट्रेड चाहिए। अब मेरे को बैठ के नहीं रहना है। तो आप उसमें ना उस समय प्राइस की छोटे साइकिल को फॉलो करोगे, जो कि 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है वो फॉलो करता है। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज को कि ये जो 10-20 डे मूविंग एवरेज है, जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो ये 10-20 डे मूविंग एवरेज प्राइस को किस तरह से एक कुशन की तरह काम कर रहा है, आप देख सक रहे हो। एकदम कुशन की तरह प्राइस आती है, इस पे आती है, थोड़ा सा इसके साथ फ्लर्ट करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर इसके साथ फ्लर्ट करती है, ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर आप देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, यही जो है रेजिस्टेंस की तरह, देखिए कितनी ब्यूटीफुली जो है एक कुशन की तरह काम कर रही है। इसको तोड़ती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। तो अब अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप जब ये प्राइस इसको ब्रेक करके रीटेस्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम अपने जैसे कि पहले जो हम लोगों ने कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखे थे जिस समय, तो यहाँ पर हम कोई पैटर्न ढूंढेंगे, अपनी एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए वापस रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर अपना पैटर्न ढूंढेंगे, हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर देखिए वापस रीटेस्ट हो रहा है, हम यहाँ पर अपना पैटर्न ढूंढेंगे, हम एंट्री करेंगे, राइट। तो इस तरह से जब 10-20 डे को मूविंग एवरेज को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक छोटे साइकिल को ट्रेड करते हैं। सिमिलरली जब हम शॉर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब ये मूविंग एवरेज ने इस 10-20 डे के मूविंग एवरेज के बैंड को तोड़ा, तो अब ये एक तरह से डाउन ट्रेंड में आ गया, क्योंकि प्राइस जो है दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ गई। अब ये जब इसको जाके देखिए रिटेस्ट कर रही है, तो क्या हम यहाँ पर अपना कोई ट्रेड ले सकते हैं, राइट। हमें बड़े ट्रेंड से मतलब ही नहीं है, हम जानते हैं कि हमें छोटे ट्रेंड पे ही लेना है। फिर देखिए नीचे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस की तरह, देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज किस तरह से कुशन की तरह काम कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ थोड़ा सा हल्का सा शेकआउट, यहाँ पर देखिए फिर ये ऊपर गया, यहाँ पर आप एक और कंटिन्यूएशन छोटा ट्रेड ले सकते हैं, फिर इसने तोड़ा, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो है वापस लेकर, और देखिए पुल बैक जो हो रही है कितनी ब्यूटीफुली जो है 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जो छोटे मूविंग एवरेज होते हैं वो छोटे साइकिल को ट्रैक करते हैं, तो आप छोटा ट्रेड एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज अपना जो है उसका जो काम है मोटा मोटा जो यही होता है। नेक्स्ट ये होता है कि जब मूविंग एवरेजेस हम यूज करते हैं ना, तो इससे हमें ट्रेंड की इंटेंसिटी पता चलती है। तो अगर आप देखो जब प्राइस 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब क्रूज कर रहा होता है, तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो उस समय यहाँ पर जो 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस क्रूज कर रहा है, उस समय हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेने की सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, अपने छोटे साइकिल को भी ब्रेक नहीं कर रही है, तो यहाँ पर अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाएंगे। वैसे ही देखिए जब यहाँ पर ये जो प्राइस है 10-20 डे के नीचे आ गई, और बहुत ही 10-20 डे के नीचे आकर हम लोगों ने जब ट्रेंड का डेफिनेशन पढ़ा था डाउ थ्योरी में, क्या था, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। देखिए 10-20 डे के नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जा रही है, मतलब कि यहाँ पर ये 10-20 डे के नीचे क्रूज कर रही है, ट्रेंड डाउन है, तो इस समय हम ऑपोजिट काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये हम लोगों को मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। कोई भी अगर बंदा अगर इसको भी फॉलो कर लेना, तो वो कभी भी ट्रेड के गलत साइड में नहीं फंसेगा। वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने मतलब कि मार्केट ने मुझे ट्रैप कर लिया, या हम जो है गलत ट्रेंड में, नहीं। जब भी आप सिर्फ ये एक बेसिक रूल भी अगर आप फॉलो करके चलो ना कि आई विल ओनली ट्रेड लॉन्ग जब प्राइस 10-20 डे के ऊपर है, और आई विल ओनली ट्रेड शॉर्ट जब प्राइस जो है 10-20 डे के नीचे है, राइट। तो ये हमारा छोटे समय का जो टाइम साइकिल है, या छोटे समय का जो मूविंग एवरेज साइकिल है, उसको हम लोगों ने कर लिया। अब मैं आपको मीडियम जो साइकिल होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो अब आप देखो कि जब हम लोगों ने 10-20 डे मूविंग एवरेज की जब हम बात कर रहे थे, उस समय हम छोटे स्विंग्स पकड़ने की बात कर रहे थे, छोटे साइकिल्स पकड़ने की बात कर रहे थे। अब हमारे पास सिर्फ 2 मूविंग एवरेज है, एक है 50 डे का मूविंग एवरेज और एक है 200 डे का मूविंग एवरेज। तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज जब हम बात करते हैं, तो हम बड़े स्विंग्स और बड़े साइकिल्स की बात करते हैं, मतलब कि एक मीडियम टर्म साइकिल, मीडियम साइकिल की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम 50 डे की बात करें तो हमें इतना ओकेशनली ट्रेड नहीं करना है। हम ये बोलेंगे ठीक है एक आध महीने में एक ट्रेड मिल जाए, या जैसे आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, या समझो आप रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेड कर रहे हो, या आप भारतीय एयरटेल ट्रेड कर रहे हो, तो हम यही सोचते हैं कि ठीक है अगर एक महीने में किसी एक या 2 ट्रेड ही करेंगे, लेकिन हम अच्छा ट्रेड करेंगे, हमें अच्छा स्विंग चाहिए, कम से कम अच्छा मूव मिले 10, 12, 15% का, हमें उस तरह की ट्रेड करनी है।
तो उस समय आपके लिए जो सबसे अच्छा मूविंग एवरेज होता है वो होता है 50 डे का मूविंग एवरेज। ओके। तो अब आप यहां पर देखो, जब 10-20 डे की मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे थे तो प्राइस जो है ये बार बार 10-20 डे के पास आ रही थी, ऊपर चल जा रही थी। अब ये देखिए, ये जो प्राइस एक्शन है ये आपको देखिए ज्यादा स्मूथ आउट लग रहा है ना, ठीक है। तो अब आप कब ट्रेड करोगे? जब प्राइस 50 डे के पास आएगी, राइट। तो 50 डे के पास प्राइस आई, आपने यहां पर पैटर्न देखा, भाई ये एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न है, ब्रेकआउट रीटेस्ट, आप यहां ट्रेड करोगे। या 50 डे के पास जब यहां पर प्राइस आएगी तो यहां पर आप कोई दूसरे टाइम फ्रेम पे जाकर आप देखोगे कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, अगर बन रहा है तो आप यहां पर ट्रेड करोगे। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है कि ट्रेड की फ्रीक्वेंसी है जो कम मिल रही है, लेकिन आप मूवमेंट देखो कि यहां पर ट्रेड की मूवमेंट जो है वो अच्छी मिल रही है। तो ये मीडियम टर्म ट्रेंड को जो है फॉलो करता है, ये मीडियम टर्म ट्रेंड को ट्रैक करता है। वैसे ही देखिए, जब 50 डे मूविंग एवरेज टूट जाता है तो आप देखिए, अगर आप यहां पर ट्रेड करते कहीं पर, या यहां पर आप देखिए एक फ्लैग बन रहा था जिसे हम बोलते हैं ना बेयर फ्लैग, तो अगर आप यहां पर ट्रेड करते तो एक अच्छा बड़ा मूव आप ट्रैक कर सकते हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज की जब हम बात करते हैं तो हम एक मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, और जब हम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो वी आर एमिंग टू ट्रेड बिग साइकिल्स, बड़े मूव्स को हम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है 50 डे का यूज है। ट्रेडिंग सबका सेम है, ट्रेडिंग सब में आप सेम तरीके से करोगे, लेकिन यहां पर आपके टारगेट्स और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में फर्क आ जाएगा। सर तो क्या इसमें हम टाइम फ्रेम भी बड़ा ही देखें साथ में फिर, ताकि मैं टाइम फ्रेम पे आता हूं, अभी हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो मैं टाइम फ्रेम पे आपके साथ आता हूं, बाद में आता हूं। तो ये हो गई साइकिल की बात, ये हो गई ट्रेंड की बात। अब हम बात करते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज की, ठीक है। अब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज है ना, ये बेसिकली आप समझो बुल्स और बेयर्स, मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच की लक्ष्मण रेखा है। तो अगर मैं एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हूं, मैंने कोई चीज खरीदी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसे 6-7 महीने या साल भर होल्ड करूंगा, तो उनके लिए ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज होता है ना, वो एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन का लाइन होता है। मतलब कि एक 200 दिन के नीचे कुछ भी है तो उसे बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में माना जाता है, और 200 दिन के ऊपर कुछ भी है तो उसे अप ट्रेंड में माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब आप देखो इसको, और आप एक्स्ट्रा फाइन ट्यून कैसे करोगे कि आप समझो 50 डे मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड करना चाहते हो, तो जब 200 दिन के प्राइस ऊपर है तभी आप जो है ओनली लॉन्ग लोगे, प्रोवाइडेड प्राइस इज ऑल्सो अबव 50 डे मूविंग एवरेज। तो आपने यहां पर डबल फिल्टर लगा लिया, एक आप बहुत बड़े ट्रेंड, बहुत, ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है ये ऑलमोस्ट एक साल के प्राइसेस को ट्रैक कर रहा है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जितने वर्किंग डेज मिलते हैं पूरे एक साल के साइकिल को ट्रैक कर रहा है। तो ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज ये प्रॉपर आपको बता रहा है कि बड़े साइकिल पे ट्रेंड क्या कर रही है। तो अगर हम इन्वेस्टर टाइप के लोग हैं, राइट, हमें रोज रोज ट्रेड नहीं करना है, 6 महीने में एक ट्रेड लेंगे, राइट, तो उस समय हमारे लिए ये 200 डे का मूविंग एवरेज काम आता है, राइट। ये एंट्री में भी काम आता है मूविंग एवरेज, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं तो सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आए तो लो, यहाँ पर आए तो लो, तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये तो यहाँ तक पहुँच गया था, अब ये नीचे यहाँ तक आएगा तो हम कैसे एग्जिट करेंगे, राइट। तो एग्जिट के लिए भाई ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखने बोलो अपने सब्सक्राइबर्स को कि ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखे, और उसमें मैंने बताया कि एग्जिट कैसे किया जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है ना वो संगम होती है, ठीक है। तो 3-4-5 टूल्स हम सीखते हैं और उसको आप जितना बेटर एक साथ यूज कर सकते हो उतना बेटर आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंट होगी। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन टूल है, तो हम लोग इसको एक ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। हम लोग उसको यूज कर रहे हैं प्रॉपर मार्केट की साइकिल्स जानने के लिए, एंट्री एग्जिट के लिए। अब यहाँ पर देखो 50 डे का मूविंग एवरेज, जैसे मैंने आपको कहा कि डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए उमदा सपोर्ट है, राइट, एक बड़े साइकिल को ट्रैक कर रहा है और उससे सपोर्ट लेके बड़ी मूव्स आती है। वैसे ही अगर एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो एक बड़े साइकिल को ट्रैक कर रहा है और उसको जब हम यूज करेंगे तो नीचे रेजिस्टेंस की तरफ बड़ी मूव आएगी। तो वही चीज है यहाँ पर कि आपकी ट्रेडिंग एकदम सुलझ सकती है इफ यू आर लाइक, अगर मूविंग एवरेज के नीचे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो आई विल नॉट गो लॉन्ग। ओके, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं शॉर्ट करूं, राइट, जब भी रिट्रेसमेंट हो या जब भी कोई पैटर्न बने तो शॉर्ट करूं। प्राइस अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है देन आई विल गो लॉन्ग, अगर आप मीडियम टर्म साइकिल ट्रेड करते हो। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज का यूज। अब 200 डे मूविंग एवरेज का यूज क्या है कि जैसे बहुत कम
बार होगा ऐसा कि प्राइस जो है मूविंग जो 200 डे के मूविंग एवरेज को टच करेगी। जब बड़ा कोई करेक्शन होगा तब जनरली 200 डे मूविंग एवरेज टच होता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा कम से कम 10 से 12% का यहाँ पर मूव आया जब 200 डे मूविंग एवरेज टच होता है। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर से 10 से 12% का करेक्शन करती है। निफ्टी पे मैं 10-12% बोल रहा हूँ, तो स्टॉक्स पे तो 30-40% आराम से हो जाएगा। तो ये जब बड़ा कोई करेक्शन होता है देन 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था एसआर फ्लिप का, याद है आपको? ठीक है, तो अब आप देखो कि क्या वही कॉन्सेप्ट आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या आपको लगता है कि ये एसआर फ्लिप है? हाँ बिल्कुल। कैसे लगता है बताइए सर जब जब हमारा सपोर्ट ले रहा था पहले, जब प्राइस ऊपर था ट्रेंड लाइन के, तो अब उसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, एंड जब भी प्राइस नीचे है मूविंग एवरेज के, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हाँ, तो ये पॉइंट जो है वो एसआर फ्लिप हो गया। मतलब यहां पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर ये एसआर फ्लिप जोन पे आप अगर अपने आप को प्लेस कर लो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एंटर ऑन द लॉन्ग साइड एज वेल एज ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि यहां से प्राइस जो है बहुत स्पीड में नीचे आएगी। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा इतने महीनों में, पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज टूटा है। अब वैसे देखिए 200 डे में सेम आपको दिखाई दे रहा है कि कितने दिन के बाद, राइट, 200 डे का मूविंग एवरेज टूटता है और फिर यहां पर प्राइस उस पर रेजिस्टेंस लेती है एंड देन स्टार्ट्स मूविंग डाउन, राइट। तो ये जो स्पॉट होता है दिस इज द बेस्ट स्पॉट टू टेक द ट्रेड। और ये 10-20 में इस्तेमाल मत करिएगा, ये 50 और 200 डे के लिए ही इस्तेमाल करिएगा। तो ये जो मूविंग एवरेजेस का हम लोगों ने अभी देखा आपके साथ, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। वैसे बेसिक तो नहीं था, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन इसके बाद हम थोड़े से एडवांस में और जाएंगे और फिर आपको मूविंग एवरेजेस के एडवांस यूसेजेस बताएंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है, और साथ ही साथ मूविंग एवरेज कैसे आपको बता सकता है कि कोई भी ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट होने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया होगा तो इसका अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए मूविंग एवरेज पार्ट 2, तो उसका वीडियो हम जल्दी से रिलीज करेंगे। तब तक के लिए ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।